आदि शक्ति आज भी करती है अग्नि स्नान। इडाणा धाम में प्रचंड ज्वाला का अद्भुत रहस्य। नैना देवी धाम में क्या है राख की पहेली। नासा का विज्ञान कसार देवी धाम में क्यों है फेल। आदि शक्ति के अलौकिक चमत्कार की पहेली। नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा खंडूरी। पहेली एक ऐसा रहस्य जो आम लोगों के लिए या तो चमत्कार है या फिर मैजिक है, जहां विज्ञान के सभी सूत्र फेल हो जाते हैं। नवरात्र में त्रिशक्ति के धाम की ऐसी ही एक पहेली आज समझेंगे। त्रिशक्ति की ये 3 धाम कौन से हैं और क्या है वहां से जुड़े चमत्कार। देवी शक्ति का वो रूप जो खुद ज्वाला है, खुद में ज्वालामुखी है। ऐसी देवी जो आज भी अग्नि से स्नान करती है, अग्नि से श्रृंगार करती है। कहते हैं कि देवी के धाम में एक चिंगारी पैदा होती है और सब कुछ स्वाहा कर देती है। एक ऐसी पहेली को लोग चमत्कार कहते हैं और देवी के प्रसन्न होने का संकेत मानते हैं। आखिर क्या है ये पूरी पहेली, इस रिपोर्ट में देखिए। एक रहस्यमयी चिंगारी और सब कुछ स्वाहा। जिसे लोग कहते हैं देवी का अग्नि स्नान। वो एक रहस्य जो है अनसुलझी पहेली। इसी पहेली का नाम है चमत्कार। जहां सब कुछ जल जाता है, बचती है तो एक चुनरी और माता की प्रतिमा। आदि शक्ति का वो अवतार जो आज भी अग्नि स्नान करता है, भक्तों को अपने साक्षात स्वरूप का दर्शन देता है। राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर से 60 किलोमीटर दूर देवी के इसी चमत्कार के साक्षात दर्शन होते हैं। लोग कहते हैं जिसने ये चमत्कार देख लिया, समझो उसका जन्म लेना सार्थक हो गया। उदयपुर जिले के बंबोरा गांव में आदि शक्ति का ये तीर्थ है, जिसे शक्ति पीठ इडाणा माता के धाम के तौर पर जाना जाता है। इडाणा देवी को मेबल की महारानी के तौर पर भी जाना जाता है। मान्यता है देवी इडाणा मंदिर में साक्षात ज्वाला के स्वरूप में विराजमान रहती है। कहते हैं माता रानी का अग्नि स्नान और अग्नि श्रृंगार माता रानी को बेहद प्रिय है। लिहाजा अचानक आसमान में एक बिजली कड़कती है। जो श्रृंगार माता रानी और दरबार का किया जाता है, वो सब कुछ जलकर राख हो जाता है।
रानी के अग्नि स्नान की वजह से ही दरबार में किसी तरह का निर्माण नहीं किया गया है, बस दरबार की सामान्य सजावट है। कहते हैं नवरात्र में एक दिन ऐसा होता है जब माता रानी अग्नि स्नान करती है। ये कोई नहीं जानता वो दिन कब हो, क्योंकि दिन और वक्त खुद इडाणा माता ही तय करती है। फिर ये अग्नि अपने आप शांत भी हो जाती है। इस आग में सब कुछ जल जाता है, कुछ बचता है तो वो है माता रानी की चुनरी और माता रानी की प्रतिमा, जो लोगों के लिए चमत्कार तो विज्ञान के लिए पहेली है। हजारों साल पुराने इस शक्ति पीठ में हर दिन सैकड़ों लोग आते हैं। नवरात्र में यहाँ अपार भीड़ होती है। 1981 से पहले कम ही लोग थे जो मंदिर के चमत्कार से वाकिफ थे। कहा जाता है ये राजा महाराजाओं की कुल देवी है। मंदिर में कोई स्थायी पुजारी नहीं है। भक्त अपनी आस्था से खुद चढ़ावा करते हैं और पूजा करते हैं। माता रानी के दरबार में भक्तों की एक विशेष दूरी होती है। माता के भक्तों को सेवक कहा जाता है। सभी धर्मों के लोग अपनी आस्था के साथ देवी के धाम में पधारते हैं, श्रद्धा से चढ़ावा और पूजा करते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। मान्यता है देवी जब प्रसन्न होती है तो अग्नि स्नान से अपनी मौजूदगी का साक्षात भक्तों को दर्शन करवाती है। जो इस स्नान को देख लेता है, माना जाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लोगों की मान्यता ये भी है देवी ज्वाला स्वरूप इस धाम में लकवे जैसी बीमारी का इलाज होता है। कहते हैं अगर कोई लकवाग्रस्त व्यक्ति यहाँ आता है तो वो यहाँ से स्वस्थ होकर ही लौटता है। इसी वजह से श्रद्धालुओं की मंदिर पर आस्था अटूट है। वो इस घटना को चमत्कार कहते हैं। ये चमत्कार ही इडाणा धाम में भक्ति का प्रमाण है और विज्ञान के लिए एक अनसुलझी पहेली। टीम न्यूज़ स्टेट। देवी शक्ति के ज्वाला स्वरूप से जुड़ी एक पहेली नैना देवी का धाम भी है। कहते हैं कि उत्तराखंड में नैना देवी के धाम का ताल कभी नहीं सूखता, तो हिमाचल में भी नैना देवी के धाम से जुड़ी ऐसी ही दो पहेलियां हैं। क्या है देवी शक्ति की इस पीठ का रहस्य और क्यों यहां पर विज्ञान हार जाता है, इस रिपोर्ट में समझिए। देवी सती की आंख से बना शक्तिपीठ, नैना देवी के चमत्कारों का धाम नैनीताल। चमत्कारी कुंड से गायब हो जाती है भभूति। हिमाचल से उत्तराखंड तक नैना देवी की पहेली। आदिशक्ति के कई रूप हैं, एक रूप नैना देवी है। दुर्गा सप्तशती में साफ कहा गया है, नैना देवी नैनों की शक्ति को तुम देना बड़ा, विषय विकारों से मुझे लेना तुम बचा। यानी कि जब इस मंदिर में आप नैना देवी माँ की शरण में आएंगे तो विषय विकारों से आप निश्चल हो जाएंगे। और यहाँ आने वाला हर भक्त, हर महिला जब पहुँचती हैं तो शांत और शांति का यहाँ ऐसा वास होता है कि सब कुछ भूलकर कुछ पल यहाँ बिताना मानो सारे तनाव से दूर होना होता है। उत्तराखंड की नैना झील के उत्तरी किनारे पर बना नैना देवी का मंदिर देवी शक्ति के पीठों में से एक है। कहा जाता है देवी सती की एक आंख उत्तराखंड के नैनीताल में गिरी थी तो दूसरी आंख हिमाचल के बिलासपुर में। तभी नैना देवी के दोनों शक्तिपीठ आस्था और चमत्कार के धाम बन गए। कि सती मैया की बाईं आंख जब भगवान विष्णु ने
अपने सुदर्शन से सती मैया के शरीर को विखंडित किया था और जो शरीर के अंग विभाजित होकर गिरे थे वो सब शक्तिपीठों में तब्दील हो गई। ये भी एक शक्तिपीठ है क्योंकि सती मैया की बाईं आंख इस सरोवर में आके गिरी थी। उत्तराखंड के मंदिर में नैना देवी मां के 2 नेत्र बने हुए हैं। नैना देवी को देवी पार्वती का रूप माना जाता है और इसी कारण उन्हें नंदा देवी भी कहा जाता है। मंदिर के किनारे बने सरोवर को लेकर एक अनोखी पहेली है। ये मान्यता सप्तऋषियों से जुड़ी हुई बताई जाती है। त्रिसप्तश्री नाम भी दिया जाता है इसको क्योंकि 3 बाबाओं ने यहाँ तपस्या की और उनकी तपस्या के फल से ये सरोवर उत्पन्न हुआ है। ये मां नैना देवी का मंदिर है। इसे अंदर से शूट करने की इजाजत नहीं है। भक्त यहाँ आते हैं, प्रसाद लेते हैं और 3 बार परिक्रमा करने के बाद अगर प्रसाद लिया जाए और मां से कुछ मांगा जाए तो माना जाता है उसकी मनोरथ जरूर पूरी होती है। उत्तराखंड में जहां नैना देवी के धाम का सरोवर एक पहेली है, तो वहीं हिमाचल के बिलासपुर में नैना देवी के धाम में बना हवन कुंड लोगों के लिए किसी चमत्कारी कुंड से कम नहीं। कहा जाता है हिमाचल में नैना देवी के धाम में हवन कुंड की राख कभी नहीं निकाली जाती। भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या, छोटी सी कन्या एक छोटी सी कन्या, छोटी सी कन्या एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। ये राग कहा जाती है, आज तक किसी को पता नहीं चला। हवन कुंड को लेकर ये भी कहा जाता है कि घर पर 100 हवन करने से ज्यादा मान्यता यहाँ एक हवन करने की है। मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, जोत जला के सर को झुका के, जोत जला के सर को झुका के दर पे जाऊंगी, ओ मैं मनाऊंगी, ओ मैं तो जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। हिमाचल में नैना देवी का ये मंदिर श्री आनंदपुर साहिब से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। ऊंची पहाड़ी पर बने इस मंदिर का एक चमत्कार और भी है। कहा यह भी जाता है कि इस क्षेत्र में ज्योतियों के दर्शन होते हैं। ज्योतियों का दिखाई देना मां ज्वाला और नैना देवी के मिलने का संकेत होता है। बताया जाता है कि मां नैना देवी से ज्वाला देवी यहाँ मिलने आती है। तो कहा यह भी जाता है कि जिस वक्त माता की ज्योति प्रकट होती है मौसम डरावना हो जाता है। मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं को ज्योति के दर्शन होते हैं, तो वहीं श्रद्धालु भी मिन्नत लेकर दूर दूर से माता के धाम में पधारते हैं। शक्तिपीठ मां नैना देवी की भव्य आरती हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर चांदी का फाटक है। इसके साथ ही साथ मां अपने यहाँ पर नयन रूप में विराजमान है, पिंडी रूप में यहाँ पर भव्य दर्शन के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। और देखिए कि नवरात्र में जो भक्तगण हैं वो मीलों पैदल चढ़ के यहाँ पर पहुँचे हैं और माँ के पिंडी रूप का दर्शन करने के लिए आए हैं। उत्तराखंड और हिमाचल दोनों ही जगहों पर मां नैना देवी के चमत्कारों को लेकर ये कहा जाता है कि आंखों से जुड़े रोग मां नैना देवी के धाम में ठीक हो जाते हैं। यही आस्था श्रद्धालुओं को नैना देवी के धाम की ओर खींचती है। दोनों ही जगहों की पहेली श्रद्धालुओं के लिए चमत्कार है तो विज्ञान के लिए एक रहस्य भी। टीम न्यूज़ स्टेट। देवी शक्ति का ऐसा ही धाम अल्मोड़ा में भी है। कहते हैं कि यहाँ पर चुंबकीय शक्ति है जो हर किसी को अपनी ओर खींचती है। ये पहेली भी विज्ञान के लिए अब तक अनसुलझी है। क्या है इस पहेली का रहस्य और क्यों नासा भी यहाँ अब तक नतीजे पर नहीं पहुंचा, इस रिपोर्ट में समझिए। कहा जाता है कि कसार देवी मंदिर में मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेटेड है, जिसकी नासा के वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च की है। ये किस तरह का रहस्य है
और क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है कि किसी क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेटेड हो। इसी रहस्य की पड़ताल के लिए हम अल्मोड़ा जिले के लिए रवाना हो रहे हैं। अल्मोड़ा से 10 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा बिनसर रोड पर कसार देवी का मंदिर। इसी आदि शक्ति के धाम में कहते हैं चुंबकीय चमत्कार होता है। अपना सफर तय करके अल्मोड़ा से करीब 8 किलोमीटर का सफर हम तय कर चुके हैं और इस वक्त हम कसार देवी क्षेत्र में पहुंचे हैं। और मेरे ठीक पीछे की ओर अगर आप देखेंगे तो ये कसार देवी मंदिर का मुख्य गेट है। कसार देवी मंदिर, जिसमें एक रहस्य की हम पड़ताल करने आए हैं। इस जगह को लेकर वैज्ञानिक हैरान हैं। आखिर यहाँ पर चुंबकीय शक्ति का राज क्या है? इस राज को जानने से पहले जरूरी है कसार देवी के धाम की महिमा को जान लेना। यहाँ से करीब सैकड़ों सीढ़ियां पार करने के बाद हम मंदिर में पहुंचेंगे, कसार देवी मंदिर। अल्मोड़ा जिले में मौजूद धाम के कण-कण में मां कसार देवी की शक्तियों का एहसास है। ये मंदिर कश्यप पहाड़ी की चोटी पर कसार नाम के गांव में गुफानुमा जगह पर बना हुआ है। मान्यता है कि कसार देवी मंदिर में मां दुर्गा साक्षात प्रकट हुई थी। इस मंदिर में मां दुर्गा के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है। अगर आप देखेंगे तो ये पुरातत्व विभाग का बोर्ड है, जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि 1890 में स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पर कठोर तपस्याएं की थी। विवेकानंद के अलावा तिब्बती धर्मगुरु लामा अंगारिका, जिन्हें गोविंदा भी कहा गया है, उन्होंने यहाँ पर काफी समय तपस्या की। नोबेल पुरस्कार विजेता बॉब डिलन यहाँ पर लंबे समय तक रहे। वो अमेरिकन सिंगर हैं, सॉन्ग राइटर हैं। यानी ये स्थान हमेशा से लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता रहा। देवी कात्यायनी के धाम में आने वाले भक्त इस स्वरूप को कसार देवी के नाम से जानते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ माँ की शक्ति है। मंदिर को लेकर हैरानी की बात यह है कि भक्तों को सैकड़ों सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद भी थकान महसूस नहीं होती। माँ के प्रति लोगों में अटूट आस्था है। यहाँ आने वाले भक्तों का भी मानना है कि अद्भुत शक्ति का संचार होता है और कसार देवी मंदिर उन्हें अपनी ओर खींचता है। ऑब्वियसली यहाँ पे आने के बाद में एक अलग सा कूल और काम लगता है, और यहाँ आने के बाद जब बैठ जाते हैं हम तो लगता है कि हाँ, हम सभी तरह से, और साउंड पॉल्यूशन भी नहीं है यहाँ पे, एयर भी अच्छा है, और सच में यहाँ पे मेडिटेशन का एक बहुत अच्छा यहाँ पे हो सकता है। कसार देवी मंदिर की पौराणिक मान्यता के साथ ही वैज्ञानिक महत्व भी है। यहाँ की अद्भुत शक्ति विज्ञान के लिए पहेली बनी हुई है। इस स्थान के बारे में नासा के वैज्ञानिक लंबे वक्त से शोध कर रहे हैं। कसार देवी मंदिर के आसपास का क्षेत्र हिमालयी दिव्य चेतना से भरा हुआ है। दावा है कि यहाँ ऐसी दिव्य शक्ति है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है। यहाँ आस्था और विश्वास से जुड़ी कथाएं हैं, तो विज्ञान के लिए शोध का विषय भी। क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो वैन एलन बेल्ट है, यानी एक मैग्नेटिकल फील्ड है। कुछ साइंटिस्ट इसे रेडिएशन फील्ड भी कहते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर एक्टिव है, जो अपनी ओर आकर्षित करता है। दुनिया में 3 ऐसी जगह मानी गई हैं अब तक कि जहाँ इस तरह की चीजें देखने को मिली हैं। पेरू में स्थित माचू पिचू और हैंगस्टोन, बिल्डशायर, और तीसरा अगर कोई नाम आता है तो वो कसार देवी क्षेत्र का आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहाड़ी पर बने इस मंदिर में लोग सैकड़ों सीढ़ियां चढ़ने के बावजूद थकावट महसूस नहीं करते। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण बताया जाता है कि मंदिर के आसपास के क्षेत्र में चुंबकीय शक्ति फैली है। ये पूरा क्षेत्र वैन एलन बेल्ट माना जाता है, जिसका मतलब है ऐसा क्षेत्र जहां मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट हैं। कुछ लोग इसे रेडियो एक्टिव फील्ड भी कहते हैं। नासा के वैज्ञानिक भी लंबे समय से इस पर रिसर्च कर रहे हैं। मेरा मानना है कि मैग्नेटिक फील्ड से तो ज़्यादा नहीं, मतलब ये अट्रैक्शन बहुत है। अगर मैं नहीं आता हूँ बाय द वे, तो मैं कुछ मिस करता हूँ, यहाँ नहीं आता हूँ, तो बेसिक मतलब यही है। अदरवाइज जैसे मैग्नेटिक फील्ड वगैरह बहुत लोग आते हैं, बात करते हैं काफ़ी कि मैग्नेटिक फील्ड है और ये है सो है। ऐसा तो मैग्नेटिक फील्ड माने को पर्सनल आपका अनुभव हो कोई, तब तो अच्छा लगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करना, लेकिन ऐसा मेरा कोई अनुभव नहीं है। और मैग्नेटिक फील्ड का जहाँ तक मैं सोचता हूँ आदमी को कोई अनुभव होता भी नहीं होगा, और कोई ऐसा अनुभव मतलब ऐसी कोई बात भी nicht लगती होगी आदमी को। लेकिन अट्रैक्शन इस प्लेस पे ऐसा है, जैसे मैं ऑल ओवर इंडिया घूमा हूँ सब जगह। इतिहासकार और पर्यावरण के जानकार दावा करते हैं कि क्षेत्र में विशेष चुंबकीय शक्तियां मौजूद हैं, जिसके लिए नासा के वैज्ञानिक इस बेल्ट के बनने के कारणों को जानने में जुटे हैं।
लेकिन अभी तक वैज्ञानिक इस पहेली को सुलझा नहीं पाए। कसार देवी मंदिर अद्वितीय और चुंबकीय शक्ति का केंद्र माना जाता है, जहां मानसिक शांति भी महसूस होती है। कुछ विदेशी पर्यटक इस स्थान की खूबसूरती देखकर यहीं बस चुके हैं। इटली के निवासी जॉन पिछले 13 सालों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं और इस क्षेत्र में वाइब्रेशन महसूस होती है। नासा के वैज्ञानिक इस बेल्ट के बनने के कारणों को जानने में जुटे हैं। हालांकि आज तक इस पहेली को कोई सुलझा नहीं पाया है। और इसकी कुछ अलग ही छटा है। यहाँ से पूरा हिमालय का दर्शन आप कर सकते हैं। 360 का पूरा व्यू है। वेदर बहुत अच्छा है इस स्थल का। 12 महीने आपको बहुत ही सुंदर मौसम मिलेगा और फॉरेस्ट जो आसपास का है वो भी बहुत सुंदर है। और जगह अपने आप में अद्वितीय जगह है। जो एक बार आ जाएगा उसको बार बार ये जगह अपनी ओर खींचेगी। तो और एनर्जी जो वाइब्रेशंस है वो भी बहुत अच्छी हैं। यहाँ तक कि नासा ने भी इसके ऊपर रिसर्च किया है। कसार देवी क्षेत्र में 1960 और 70 के दशक में हिप्पियों का भी जबरदस्त रुझान देखा गया। उस दौर में हिप्पी आंदोलन काफी प्रसिद्ध हुआ था। सबसे पहली बात तो यह है कि कसार देवी का क्या महत्व है, इसके बारे में वहाँ के पुजारियों को पूरा ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ ही साथ वहाँ पर कुछ लिखित साहित्य भी होना चाहिए। और जो टूरिस्ट आता है, जो पर्यटक आता है, जो प्लास्टिक के डब्बे और गंदगी वहाँ कर जाता है अगल बगल क्षेत्र में, उनको भी बताया जाना चाहिए कि ये क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में पाषाण युग जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर उस समय केव शेल्टर्स या केव्स मिली थी और केव पेंटिंग यहाँ की बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसे जागेश्वर के पास है लखनऊ डियार, उसी तरह से कसार देवी का भी महत्व है। आज भी इस क्षेत्र में इजराइल, इटली, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा से पर्यटक आते हैं। कसार देवी मंदिर और उसके आसपास चुंबकीय शक्ति का दावा वैज्ञानिकों के लिए आज भी पहेली बना हुआ है। ये मेरे पीछे एक लिपि है, आपको नजर आ रही है, पत्थर पे उकेरी हुई है। हमने विशेषज्ञों से पूछा तो उन्होंने बताया ये ब्राह्मी लिपि में ये लिखी गई है, जो 6ठी शताब्दी की है। इस लिपि के तहत ये लिखा गया है कि यहाँ रुद्र ने भगवान शिव के मंदिर का निर्माण कराया था और 6ठी शताब्दी का ही ये जो कसार देवी में शिव मंदिर है बताया जाता है। ये वैज्ञानिक कहते हैं कि इस पर शोध जारी है, लेकिन माता के भक्तों का मानना है कि ये चमत्कार है। विज्ञान और आस्था के बीच देवी कसार का ये धाम हर किसी के लिए अनसुलझी पहेली है। ये अपने आप में अद्भुत कसार देवी को अलग बनाता है। यानी यहाँ 6ठी शताब्दी से ही लोगों का आना जाना बड़े पैमाने पर था और खास तौर पे जो अध्यात्म से जुड़े लोग थे वो यहाँ पर आते थे। और अब इस क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड की बात कही जा रही है, जिस पर रिसर्च चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र रसीला, न्यूज स्टेट, कसार देवी मंदिर। तो देवी माँ की महिमा ही कुछ ऐसी है जो हर किसी को अपनी ओर खींचती है। फिलहाल आज के कार्यक्रम में हमारे साथ अभी इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।